नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। ये मिस्र के एक शहर असवान की सड़कों पर टिश्यू बेचने वाली लड़की की कहानी, जिसका नाम मारवा बताया गया है। और उस लड़की ने काफी लोगों को प्रभावित किया और प्रेरित भी किया। एक दिन वह लड़की मारवा, जो रोज की तरह अपने टिश्यू बेचने के लिए सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी, चल रही थी, दौड़ रही थी और अपने टिश्यू को बेचने के लिए रोज की तरह मेहनत कर रही थी। एक जगह उसने देखा कि वहां बच्चों की काफी भीड़ लगी हुई है और जब वहां पहुंची तो देखा कि वहां बच्चों की दौड़ के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया है। और वो दौड़ करके वहां पहुंचती है और किसी से पूछा, उस लड़की मारवा ने किसी से पूछा कि इस रेस में क्या मैं हिस्सा ले सकती हूँ। हालांकि उस लड़की के पास, मारवा के पास, उस मैराथन की एंट्री फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं और ना ही उस मैराथन में भाग लेने वाले ड्रेस हैं और ना जूते हैं। उस मैराथन की जो फीस थी 200 पाउंड थी। लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है, बार बार कहती है और उस आयोजन में भाग लेना चाहती है। लेकिन आयोजकों को बार बार उसके निवेदन पर, उसकी मासूमियत पर दया आ जाती है और उसको उस रेस में हिस्सा लेने के लिए अनुमति दे देते हैं। और वह मारवा बिना जूतों के और बिना ड्रेस के वह ठीक वैसे ही दौड़ने लगती है जैसे वह अपने टिश्यू बेचने के लिए रोज सड़कों पर दौड़ा करती है। उसे लगता था कि वह आसमान की तरफ दौड़ रही है और वो फिनिश लाइन को अपने गले लगाना चाहती है। वह इतने मनोबल के साथ दौड़ रही थी कि ऐसा लगता था कि वह रोज की तरह जो है आसमान की तरफ जो है दौड़ रही है और उस फिनिश लाइन को अपने गले लगाना चाहती है। आयोजकों और दर्शकों को हैरत का ठिकाना नहीं था। वो लड़की जो नंगे पैर दौड़ रही थी, वो सबको पीछे छोड़ चुकी थी। इतने उत्साह से वो लड़की दौड़ रही थी कि वह सबको पीछे छोड़ चुकी थी और उसने उस मैराथन का गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उसने अपनी कमियों को और अपने अभावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, इस लड़की की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने दिल में, अपने मन में या अपने आप में अगर ये ठान लें कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमारे सामने हमारे आने वाली जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं हमें बाधित नहीं कर सकती। जो कमियां हैं, वो कमियां हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। और उसने विश्वास बनाए रखा और अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित हो जाएं और उसको अपने लक्ष्य पे केवल ध्यान लगा दें, तो हमें हमारे आने वाली जो हमारे जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं, वो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में से रोकने में सक्षम नहीं हो सकती। हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार।